इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बंबई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुए, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए। पहले क्यों इस सवाल पर लोग विचलित हैं? लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95%, जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको, और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन उस ईमानदारी कराने के नाम पर ऐसा आदमी हाथ में ले ले। सदन के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं। लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही है, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात न बेचेंगे और खरीदेंगे। इसलिए लोग शक कर रहे हैं इस देश में दो ही बेचवैया हैं और दो ही खरीदवैया हैं। एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत जो बंबई में चमचमा रही है, वही तो खरीदेगा। अब बेचने वाला कौन होगा? उसी की तो व्यवस्था हो रही है। तो लोगों को पच नहीं पा रहा।